परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मौलाना तौकीर रज़ा ने एक और भड़काऊ ऐलान किया है। 21 जुलाई को हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन का ऐलान मौलाना ने किया है। हिंदुओं को मुस्लिम बनाकर सामूहिक निकाह करवाएंगे, ये ऐलान किया गया है मौलाना तौकीर रज़ा की तरफ से। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रज़ा ने दरअसल कहा कि 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन होगा और फिर उनका सामूहिक निकाह होगा। यानी वो 21 जुलाई को हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाकर सामूहिक निकाह करवाएंगे। इसका खुलेआम ऐलान कर रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, और ये भी कहा कि उनके पास कई अर्जियां आई हैं जिसके बाद वो इस तरह से धर्म परिवर्तन और सामूहिक निकाह करवाएंगे। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। तो सुना आपने, खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की पहले फॉर्मेलिटीज की जाएगी और उसके बाद सामूहिक निकाह करवाया जाएगा। तौकीर रज़ा पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया कि ऐसे लोगों पर तो केस दर्ज किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि हमारी शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की जरूरत है और कड़ी कार्रवाई की भी। आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। जानबूझ करके हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं। और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, उसमें दिखाता है कि आज 13-14 साल से जब हमारा कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलता तो ये पत्थर फेंकते, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे अन्य शोभा यात्रा हो, कभी तलवार चलाते, कहीं गोली चलाते। लेकिन आज तक हिंदुओं ने उनके तजिया पर आजादी के बाद से लेके आज तक नहीं किया है। ये हिंदुओं के सब्र की परीक्षा न ले। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, धर्म परिवर्तन को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि अगर इसी तरीके से धर्म परिवर्तन जारी रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे। और दूसरी तरफ इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया मौलाना तौकीर रज़ा खुलेआम ये कबूल कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं बाकायदा कि अब हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे और निकाह भी करवाएंगे कुछ जोड़ों का। क्या माहौल वहां पर इसके बाद देखने को मिल रहा है? देखिए,
समाज के लोग मौलाना तौकीर रजा पर निशाना साध रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहे हैं। वो जो आंकड़ा दे रहे हैं, 15 लड़कियां इस्लाम धर्म कबूल करना चाहती हैं और उनके पास एप्लीकेशन आई है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि वो एप्लीकेशन जिला प्रशासन के सामने उन्होंने नहीं दी, जबकि नए कानून के मुताबिक अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो जिला प्रशासन को जानकारी उसकी देनी होती है। तौकीर रजा अक्सर विवादों के दायरे में रहते हैं, विवादों के घेरे में रहते हैं, उनके बयान ऐसे होते हैं जो सद्भाव को खराब करते हैं और धर्म विशेष पर निशाना साधकर अपनी दुकान चलाने की कोशिश लगातार वो करते रहते हैं। लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में आए, इसी के चलते यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने वाला एक नया कानून लाया गया। जो लड़कियां हैं, हिंदू समाज के लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि कोई एक ऐसा नेटवर्क है जो हिंदू लड़कियों को फंसाता है और उन्हें फंडिंग देकर, बाकायदा मुस्लिम लड़कों को फंडिंग देकर इस तरह के कारनामे करवाए जाते हैं। और इस तरह की कई बार जो जांच ATS ने की है, STF ने की है, उसमें इस तरह के तथ्य भी सामने आए हैं। तो ऐसे में अगर मौलाना तौकीर रजा ये दावा कर रहे हैं कि 15 लड़कियां धर्म परिवर्तन की इच्छुक हैं, तो सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं और बल्कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जैसे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि क्या वो लड़कियां वाकई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहती है या फिर किसी भी तरह का उन पर दबाव है, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि अपनी पहचान छिपाकर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद दबाव बनाकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाने की कोशिश कवायद की जाती है। मामला थाने तक बिल्कुल मनीष, अगर ऐसी कोई लिस्ट उनके पास है, कोई आवेदन अर्जी उनके पास आई है, तो क्यों नहीं वो जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं वो लिस्ट? ये एक अहम सवाल है और आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड के रुड़की से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां कांग्रेस एमएलए काजी के विजय जुलूस में जमकर हंगामा मचा है। देखिए, एमएलए काजी समर्थकों पर पथराव करने का आरोप लगा है, दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव करने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, काजी निजामुद्दीन समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें विधायक काजी निजामुद्दीन खुद भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गोल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, काजी निजामुद्दीन भी इसमें आपको दिख रहे हैं। वहीं इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जबरदस्त भीड़ है, भीड़ बेकाबू है। ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उत्पात इस भीड़ ने मचाया और दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव किया इस विजय जुलूस के जरिए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है, हालांकि विधायक हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे हैं, पुलिस भी हाथ जोड़ती दिखाई दे रही है। विधायक पक्ष के लोग खुद को अब पीड़ित बताने पर तुले हुए हैं, लेकिन ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है कि जरा देखिए कैसे भीड़ जबरदस्त तरीके से बेकाबू है। अब आपको ये वीडियो जो है वो आवाज के साथ सुनवाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है और पुलिस के सामने क्या नौबत थी। भाइयों, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है, कोई भी बदतमीजी न करे, पीछे पीछे हट जाए। काजी जी बात कर रहे हैं, खुद कर लेंगे, कोई आदमी कोई बात ना करे। भाई, जब काजी जी हमारे बीच में है, कोई आदमी कोई बात ना करे, पब्लिक सब पीछे हो जाए, पब्लिक सब पीछे हो जाए, काजी जी बात कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे भीड़ जबरदस्त तरीके से बेकाबू है, धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर इस जीत के बाद पथराव भी किया गया है। स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, उनके क्या आरोप हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सुना आपने, महिलाओं ने कहा कि गेट बंद था तो डंडे मारकर चले गए, यानी कि विजय का जुलूस निकाला, जीत का जश्न मनाया और दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव किया। ये उत्पातियों की रैली जीत का जुलूस थी या जानबूझकर दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान करने और नीचा दिखाने की एक कोशिश? पुलिस से विधायक के समर्थक भिड़ते हुए भी नजर आए। स्थानीय लोगों ने हालांकि इस मामले में अब शिकायत दे दी है। एमएलए निजामुद्दीन काजी के समर्थकों का ये जुलूस। वहीं रुड़की के एसपी देहात का कहना है कि मामले पर संज्ञान लिया गया है और आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी वीडियो के बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो के तथ्य क्या हैं और उसमें जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें कि ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी सामने आया था, जब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के विजय जुलूस में भी ऐसा ही हुआ था। उस पर यूपी पुलिस ने एक्शन भी लिया था। अब ऐसा ही वीडियो
मंगलौर विधानसभा उपचुनाव की जीत के बाद सामने आया, जहां से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन जीते हैं। और ये देखिए, इतनी सारी जीतें हुई हैं लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई। लेकिन इससे पहले सहारनपुर में जब इमरान मसूद जीते थे तब इसी तरह के हालात बने थे, और रुड़की में देखिए जब उपचुनाव में काजी निजामुद्दीन जीते तो वहां भी ऐसा ही उत्पात दिखाई पड़ा। अब स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत कर दी है और पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, की तस्वीरें बताती है कि जीत के जश्न में कैसे उत्पात इस भीड़ ने मचाया है। विधायक के समर्थकों ने जमकर दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर पथराव भी किया है। अब फिलहाल क्या कहना है काजी निजामुद्दीन का, और साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, इस लड़ाई और इस जंग को अगर मैं देखूं तो सीधे रूप से पहले इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। और सीधे रूप से अगर हम बात करते हैं, उपचुनाव जब चल रहा था, उपचुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं आम हो गई थी। और आज जो चुनाव के जीतने के बाद 3 दिन बाद जो उसका जुलूस निकाला गया, ये अपने आप में कई शंकाओं के, सवालों के घेरे में खड़ा करता है। वजह साफ है, आप जब जीत गए हैं, आपने एक बार आपने जुलूस निकाल दिया, फिर अगले दिन आपने मानक चौक जो है वो अल्पसंख्यकों का मोहल्ला है, और वहां पर 10% अल्पसंख्यक हैं जो एक दूसरी पार्टी के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। उन लोगों के मोहल्ले से आपको दोबारा जुलूस निकालने की क्या वजह थी? इसी के ऊपर पुलिस भी जांच कर रही है कि आखिर इस जुलूस की प्रॉपर रूप से जानकारी दी गई थी सिटी मजिस्ट्रेट को, या वहां से उन्होंने जुलूस निकालने की कोई परमिशन ली थी। इस पे भी जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं, पुलिस ने एक्शन लेते हुए अभी फौरी तौर पर 1000 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मामला है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों का वहां पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौल खराब करने की पूरी तरह से ये कोशिश थी, इलाके में शांति व्यवस्था बंद करने का प्रयास था। बहुत बहुत शुक्रिया